सबके पास तप है, साधन है, गुण है, साधना है। एक भरत जी है जिनके पास कुछ नहीं है, केवल राम प्रेम से भरा हुआ हृदय है। केवल राम प्रेम से भरा हुआ हृदय है। सब लोग सोचते हैं हमारे पास क्या है जो लोग हमको पूछेगा। भरत जी अपने को दीनहीन निर्बल कहते हैं, खाली पैर चल रहे हैं। कोई हाथी घोड़ा पालकी पर चढ़ के चित्रकूट नहीं गए अयोध्या से राम को मनाने। उनको सिर्फ और सिर्फ राम को पुकारना आता है, बस उससे ज्यादा नहीं है। कोई योग, कोई प्राणायाम नहीं, कोई योगासन के कर्तव्य नहीं दिखाए हैं। साधनहीन भरत की तरह मैं भी साधन हूँ। तुलसीदास जी ने कहा मुझे तो एक साधना आती है, बचपन से राम नाम लेना। ये गोस्वामी जी भी कहते हैं। पैदा लेते ही मुंह से राम निकला था ना, 32 दांत था। अरे कैसा लड़का पैदा ले लिया, मुंह में 32 है, कोई राक्षस तो नहीं है। पैदा लेते ही दांत आ गया। कहीं नवजात के दांत होते हैं, राक्षस जरूर होगा। इसलिए एक नाम उनका बचपन का क्या था मालूम है ना, राम बोला ही नाम था गोस्वामी जी का। राम के प्रेम का भरोसा चाहे तुलसी को हो चाहे भरत को हो। भक्त की सच्चाई केवल और केवल भगवान जाने, और कोई नहीं जान सकता। संसार तो कतई नहीं जान सकता भक्त की सच्चाई को, भक्त के अंतर मन की बात। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे सद्गुण मेरे दुर्गुण को वही जानते हैं। अरे मन कभी सुधरता ही नहीं है तो मैं क्या करूं। आपने ही तो ऐसा बना दिया है। पता नहीं कौन से जीवन के संस्कार हैं, जहां कहीं भी स्त्री दिखती है मन लिप्त हो जाता है। इतनी सच्चाई से अपने मन की बात लिखते हैं। इतनी हिम्मत किसी भक्त, किसी ऋषि, किसी मुनि, किसी महात्मा को नहीं है। तुलसीदास जी की तरह हमने कहा था महात्मा गांधी भी थे। अपने इस सारी बातों को बताते थे। लोग गांधी जी की निंदा करें, प्रशंसा करें, ये अलग विषय है। अपनी जीवन गाथा जो लिखता है तो सब अपने अपने चमत्कार लिखते हैं, दुख तकलीफ संघर्ष लिखता है लोग, पर कोई अपनी बुराई नहीं लिखता। हजारों आत्मकथाएं छप रही हैं, कोई अपनी आत्मा में अपनी ही बुराई नहीं लिखता। केवल गांधी जी ने लिखा। तुलसीदास जी ने भी इतनी रचना की, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका में अपनी ही निंदा करते रहे, अपने को ही छोटा बताते रहे, अधम बताते रहे। किसी कवि को नहीं देखा अपनी निंदा करते, चाहे मैथिली शरण गुप्त हो, चाहे रामधारी सिंह दिनकर हो, चाहे हरिवंश राय बच्चन हो, चाहे महादेवी वर्मा हो। कोई व्यक्ति नहीं करता अपनी निंदा। दो ही व्यक्ति हमें तो लगा है, कि गांधी जी, एक तुलसीदास जी। गांधी जी तो लिखते हैं व्रतों में मैं तो कई बार खा लेता था। व्रत करते थे, उपवास करते थे, लेकिन चुपके से मैं खा लेता था बचपन में। वो लिखते हैं स्वभाव से मैं बड़ा कामुक व्यक्ति था, ऐसी बात कोई नहीं लिखता। वो सबकी हिम्मत नहीं हो सकती। तुलसीदास जी के जीवन में भी यही बात है। पत्नी तो थी नहीं। वो लिखते हैं कि किसी महिला को देख करके मेरा मन ललचाता था और घबराता भी था साथ में। एक रानी, चूंकि कथा कहते थे, एक रानी मोहित हो गई चित्रकूट में, उनके पास ज्यादा आने लगी तो वहां से वो भाग खड़े हुए, घबराते थे। एक बार मिथिला आए। अब मिथिला में उनको पता था कि सुंदर सुंदर स्त्रियां होती हैं, अगर मिली तो फिर उन्होंने ठोक बजा के मन से कहा देखो ये मेरी माँ का मायका है, मेरी माँ सीता जी का मिथिला मायका है। बहुत मन को समझाया, सीता माँ है, रे मन तू यहाँ गड़बड़ न करना। तू किसी स्त्री के लिए गलत सोचा तो तू सोच कि तुम माँ के बारे में सोच रहा है। अपने मन को धीरा रहे। कहते हैं वो खुद ही बोलते हैं, इसके बाद मेरा मन कुछ ऐसा माना, फिर वो गलती नहीं किया। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा मन भी सुधर सकता है क्या। महीनों महीनों मिथिला क्षेत्र में गुजारे, पर मेरा मन यहाँ नहीं गड़बड़ाया। ये तुलसीदास जी लिखते हैं।